Hi friends, Nikhil Kansara here. Again with my this is my part 2 journey of Toronto from Serbia to Toronto. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए तो उसके रिगार्डिंग भी आपका जो एक्सप्लेनेशन है मैं इस व्लॉग में कंटिन्यू करके पूरा आपको बताता हूँ. ठीक है, स्टे ट्यून. चलो लेट अस बिगिन. हाय फ्रेंड्स. अभी जैसे पता है आपको जो सर्बी वाला रूट है वो इमिग्रेशन फ्रेंडली माना जाता है. उसके हिसाब से हम लोग ने थोड़ा रिकैप करके देखा. जैसे आपने मेरे पहले वाले पार्ट 1 ब्लॉग में देखा कि वी रीच सर्बिया विद सम हर्डल्स एंड उसके रिगार्डिंग भी मुझे काफ़ी कॉल्स और कमेंट्स आए. तो मैं बताना चाहता हूँ कि booking.com पे अगर आप चाहो तो एयरपोर्ट गेस्ट हाउस करके जो बेलग्रेड निकोला टेस्ला से नज़दीक दिख रहा है 38 कैड जस्ट दिख रहा था प्राइस. दे ऑफर फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टर्मिनल. सो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. आई डू नॉट रिकमेंड एनीथिंग बट आप आपके हिसाब से देख सकते हो. सर्बियन पीपल्स आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली एंड आप इंश्योर करो कि वहाँ पे आप पहुँचो तो उससे पहले ये सब थोड़ा इटिनरी वगैरह कंफर्मेशन हो जाएगा क्योंकि दैट विल बी आस्क्ड बाय सर्बियन इमिग्रेशन. सो दैट वाज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज़ लाइक अवर स्टे. हम लोग जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया वी वर वेरी हैप्पी. हम लोग सर्बिया घूम लिए थे एंड 19 जून का 6 बजे का फ़्लाइट था हम लोग का बेलग्रेड से फ्रैंकफर्ट एंड फ्रैंकफर्ट से कनेक्टेड फ़्लाइट 3 आवर्स के लेओवर के बाद टोरंटो के लिए. अभी हुआ ऐसा कि ऑल दिस फ्लाइट्स वर बाय लुफ्तांसा. सो आई रिसीव ऑल्सो कमेंट अगर आप खुद से बुक कर रहे हो लुफ्तांसा की फ़्लाइट्स सो देर इज़ अ कैच. 23 kgs का एक ही बैग अलाउड है अगर आप खुद से बुक कर रहे हो तो उसमें यू हैव टू पे $70 एक्स्ट्रा. ये आप उसके लुफ्तांसा की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो. और अगर आप एजेंट से कर रहे हो तो एजेंट में आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट. सो 23/2 अक्रॉस द कंप्लीट जर्नी आपको मिल जाता है. तो जो मेरा रूट था सर्बिया वाला उसके ऊपर मैं बता सकता हूँ कि 23 kgs का अगर आप 1 kg अलाउड है सर्बिया से टोरंटो के लिए तो बिफोर यू रीच बेलग्रेड एयरपोर्ट अगर आप लुफ्तांसा को इंटीमेट करते हो तो ऑन देयर वेबसाइट इट इज शोइंग $70 यू हैव टू पे फॉर 23 kgs एक एक्स्ट्रा बैग के लिए. सो टोटल आपका हो जाएगा 23/1 अलाउड प्लस एक का $70. अगर आप सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो ये $70 के ऊपर $30 वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं. तो टोटल आपका $100 हो जाता है. सो ये छोटी छोटी चीज़ से आप पैसे बचा सकते हैं. ठीक है. अभी नेक्स्ट प्रोविज़न वी रीच बेलग्रेड एयरपोर्ट. हम लोग को ये डर था क्योंकि बेलग्रेड में जो कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा इशू हो सकता है. सो हम लोग 19 जून का सुबह 6 बजे का फ्लाइट था. सो वी रीच 18 जून को 11:30 बजे के आसपास निकोला टेस्ला एयरपोर्ट पे पहुंच गए हम लोग. प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है. एक्चुअली बेलग्रेड एयरपोर्ट पे लुफ्तांसा वालों का कोई काउंटर रेडी ही नहीं था. सो वी वर आस्क्ड टू वेट फॉर 3-4 आवर्स देन दे विल स्टार्ट कलेक्शन ऑफ द बैगेज एंड फिर हम लोग इमिग्रेशन वगैरह वी कैन प्रोसीड फर्दर. बेलग्रेड एयरपोर्ट पे पानी की सुविधा का पानी की बोतल का बहुत प्रॉब्लम्स है. हम लोग वी वर वेरी थर्स्टी जस्ट लाइक एनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. वी वर सर्चिंग फॉर द टैप वाटर और तो वी कुडंट फाइंड एनीथिंग. अभी बाद में प्रॉब्लम ये हुआ कि वी वांटेड टू पे ऑल्सो देन ऑल्सो दैट शॉप्स वर क्लोज. कैन यू इमेजिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 11:30 बजे लोग बंद करके घर चले गए. सो दैट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक. वी सर्च इन एंड आउट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर एयरपोर्ट पे बट वी कुडंट फाइंड एनीथिंग. I felt very bad for 2 South Indian ladies. I want to mention they were with very young infants, you know, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे. But still they means we tried very hard for them also. But after payment also ये नहीं हो पाया. So I request all of you
तो आइधर अगर आपका 6 बजे का फ्लाइट है तो लुफ्तांसा काउंटर स्टार्ट होता है 2 घंटे पहले, तो इधर आप 1:30-2 बजे पहुँचो या तो फिर पानी लेके पहुँचो, ये आप व्हेन यू रीच तो होटल से ही आप थोड़ा अरेंजमेंट करके चलिए ये, ठीक है। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग का 4 बजे लुफ्तांसा वाले स्टाफ आए एंड वो लोग ने 23 kgs का मेरा 2 बैग तो ले लिया, प्लस एडिशनल कैबिन बैग वाला भी जो एक हॉरिजॉन्टल मेरा वाला एक बैग था वो भी वो लोग ने अंदर ही डाल दिया। एंड पीपल वर वेरी, लुफ्तांसा स्टाफ वॉज वेरी गुड, पोलाइट एंड हेल्पफुल। जैसे ही जमा किया वी स्टार्टेड टू गो टू इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन ऑफिसर में हम लोग सबसे पहले थे। सो एक्चुअली हम लोग का ऐसा था कि वी वांटेड टू वेट एंड सी अगर कोई कैसे कौन सा ऑफिसर वगैरह कैसे कुछ पूछताछ करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर सॉ अस, so they saw us कि we are standing, so by the time they started their operation early morning 4 AM, so we were the first few जिसने एंट्री लिया इमिग्रेशन के लिए। so after थोड़ा हेजिटेशन के बाद we started our check-ins। इमिग्रेशन ऑफिसर ने बाय स्वेयर कुछ भी नहीं पूछा, फाइल सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट्स वाला हैंड ओवर किया, उसने पासपोर्ट मांगा और सीधा स्टैम्प मार दिया। मुझे लगा ये अरे पोस्टमैन तो नहीं आ गया गलती से इमिग्रेशन सॉरी बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो पूछना चाहिए। एक्चुअली दे आर वेरी अवेयर, सो दे डोंट मीन्स स्टॉप यू अननेसेसरीली, सो सीधा स्टैम्प हो गया। सो वी वर वेरी डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी। चलो भाई अभी सीधा इंटरेक्शन आएगा टोरंटो एयरपोर्ट पे। So happily we waited in the lobby one more time. Belgrade से Frankfurt journey was very smooth. Frankfurt airport पे as you saw in my last video, we had some not very good interaction with German police. So this time we were very cautious and हम लोग ने सीधा अवॉइड किया, चुपचाप we went to our terminal and we started our journey. I'll show you some photographs of the Frankfurt airport. फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से ट्रांजिशन के बाद हम लोग सीधा वी बोर्डेड द लुफ्तांसा फ्लाइट। वेजिटेरियन मील वॉज सर्व एंड मील वॉज रियली गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब जर्नी स्टार्ट हुआ सो एक्चुअली जो फ्लाइट्स था वो काफ़ी खाली था, तो जिसको विंडो सीट नहीं मिला था दे स्टार्टेड एडजस्टिंग ऑन देयर ओन। सो ऑलमोस्ट सब लोग विंडो सीट पे थे एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग। जैसे ही दे सर्व लंच, तो लंच में भी जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। लंच के बाद वी वर वेरी मीन्स एडजस्टिंग, देख रहे थे, लंबा जर्नी था। सो वी ऑब्जर्व के एक 3-3 जो कंबाइन सीट रहती है मिडल रो वाली, उस पर कैनेडियंस सब लोग सोना शुरू कर दिए। सो वी वर हेजिटेंट इन द बिगिनिंग
इंडियंस एंड फर्स्ट टाइम ट्रैवलर जैसे मैं हूँ और भी मेरे एशियंस लोग फ्रेंड लोग जो थे, हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व किए, फिर हम लोग ने देखा अरे ये लोग तो सो गए, तो हम लोग भी गद्दा चद्दर लेके सब सो गए। अरे बड़ा मजा आया। फिर by the time we woke up, we were already in the zone of near to Toronto, and we were given that declaration form. बहुत सिंपल रहता है, कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरो एंड यू स्टार्ट फॉर प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर लैंडिंग। तो जैसे ही अभी हम लोग वी लैंडेड, सो प्लेन ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंचा था डिपार्चर के। एंड उसके बाद व्हाट हैपन, जो जैसे ही हम लोग बाहर निकले, तो फर्स्ट वी इनकाउंटर 3 पॉइंट जहाँ पे वी फेस इनकाउंटर विद द टोरंटो ऑफिशियल्स। फर्स्ट व्हेन जब आपका डिक्लेरेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं वीज़ा ऑफिसर्स। सो इन माई केस वीज़ा ऑफिसर्स ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, सिंपल क्वेश्चंस थे जो इजीली आंसरेबल है। डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट वाले जो है वो मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा। एंड इट वाज दे जस्ट सॉ मतलब क्यों आए हो, कैसे आए हो, वगैरह वगैरह। सॉ द नेगेटिव कोविड रिपोर्ट, अराइव कैन रिसीव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये 3-4 चीज़ें देखी। देन ही सॉ कंप्लीट फाइल, सो अलाउड, बोला ठीक है स्टैम्प मार के गो फर्दर। मतलब स्टैम्प डिक्लेरेशन फॉर्म पे मारते फिर वो आगे के लिए यू प्रोसीड। नेक्स्ट इज so you also can travel together if you know the stuff। अभी आई एम गेटिंग मोर डिटेल्स अबाउट द स्पाउस वीज़ा, उसके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेलिंग करके मैं आपको नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोज़ में, कीप वॉचिंग, मैं आपको बताता हूँ। they were some of the people were asked to show their laptop and timetable वगैरह वगैरह, but it was the means approach was very positive and very good, so you can expect a very positive response from them side। डोंट एक्सपेक्ट, बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं इंडिया में बैठ के, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी प्रो पीपल, अप्रोच इज देयर। ओके, आफ्टर यू कंप्लीट योर परमिट यू वर्क आउट, देन देर इज अ बिग क्यू फॉर RT-PCR। अभी RT-PCR के लिए यू हैव टू रजिस्टर ऑन स्विच हेल्थ। स्विच हेल्थ पे रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट आप कर सकते हैं। एंड क्यू टुकस 1.5 से 2 घंटा। So by the time we were waiting in the queue, we interacted with few people and just to know कि कैसा है वगैरह वगैरह। So we came to know that Canada is very people friendly, approach भी काफ़ी बढ़िया है। So I request don't fear, जो डर है ना वो निकाल दो, प्लीज़ निकाल दो। बहुत बढ़िया है यहाँ पे एटमोसफियर, पीपल, अप्रोच भी काफ़ी अच्छा है। सो बी कॉन्फिडेंट, बी थरो इन वॉट यू विल गोइंग टू से। अब अभी कहाँ पे नर्वसनेस की वजह से कहाँ पे हम लोग हेजिटेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी स्मूथ। आई कैन टेल यू इमिग्रेशन वॉज वेरी स्मूथ एट टोरंटो। हाँ, तो जैसे आप RT-PCR करते हो, देन यू वर्कआउट, देन देर इज़ सर्विस, ये जो आपकी होटल सर्विस वाले हैं उनकी शटल्स चलती रहती है। सो दे कम एट इंटरवल ऑफ 10 to 15 minutes and they shout out the name of the hotel, so you board and that's it, you are in the land of dreams, Canada। chalo, in case if you have any questions, please message me, please comment me। this is my second blog only, I may have made some mistake, please बताइए मुझे कैसे improve करूँ। and keep supporting, please like, share and subscribe। bye bye, see you, जय हिंद दोस्तों। सो दोस्तों, कैसा लगा मेरा व्लॉग एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस वाला वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइए। इट टेक्स हेल लॉट ऑफ एफर्ट, सो आपका जो मोटिवेशन है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन ओनली। सो आई रिक्वेस्ट यू टू कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग विद द व्लॉग विद अदर फ्रेंड्स जिसको ज़रूरत है, इफ़ यू फील इट इज़ हेल्पफुल। अगर और कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए और कुछ कमेंट है जिसका इन्फॉर्मेशन यू नीड, आप बताइए, आई विल कीप प्रिपेयरिंग द व्लॉग्स। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू ऑल इन कैनेडा सून, बाय बाय।